रीबर्थ ऑफ हार्टलेस क्वीन एपिसोड 1। 7 समंदर पार अथाह नीले जल के हृदय में एक रहस्यमयी और काल्पनिक द्वीप बसा था जिसका नाम था गोल्डन आइलैंड। ये द्वीप इतना मनमोहक था कि जो कोई इसे देख लेता उसकी आत्मा इस पर मोहित हो जाती। यहाँ की हरियाली इतनी जीवंत थी कि लगता था प्रकृति ने स्वयं अपने हाथों से इसे गढ़ा है, और पानी की निर्मलता ऐसी थी कि उसमें स्वर्ग का अक्स नजर आता था। इसे जन्नत कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कदम रखते ही दुनिया के सारे दुख और दर्द दूर हो जाते थे। इसी द्वीप पर खड़ा था एक भव्य दूधिया सफेद विला। उसकी दीवारें कांच की तरह चमकती थीं, इतनी पारदर्शी और चमकदार। जब सूरज की पहली किरणें उस पर पड़ती थीं, तो उसकी चमक से आंखें चौंधिया जाती थीं। यह विला नहीं, बल्कि एक सपना था जो जमीन पर उतर आया था। इसके खूबसूरत बगीचे में एक नन्हा शेर और एक कुत्ता अपनी दुनिया में मगन धूप सीख रहे थे। दोनों के बीच का प्रेम इस बात का गवाह था कि प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। और अब आते हैं उस विला के सबसे खूबसूरत हिस्से में, मास्टर बेडरूम में, जहां सफेद और आसमानी रंग का संगम था, शांति और सुकून का साम्राज्य था। कमरा अपनी सादगी में भी एक भव्य कहानी कह रहा था। उसी कमरे में एक क्वीन साइज बेड पर दो आत्माएं एक दूसरे में सिमटी हुई थीं। एक लड़का और एक लड़की एक ही कंबल में लिपट कर सो रहे थे। लड़का धीरे धीरे लड़की के बालों को सहला रहा था, और लड़की अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपाकर उसकी खुशबू को अपनी सांसों में भर रही थी। ये और कोई नहीं, हमारी कहानी की नायिका माया और उसका जीवन, उसका प्यार अभियान थे। तभी माया ने अपनी आवाज में शहद घोलते हुए कहा, लव, एक बात पूछूं? माया की बात सुनकर अभियान ने बड़े प्यार से उसकी तरफ देखा। तुमको मुझसे कुछ पूछने के लिए इजाजत कब से लेनी पड़ी? और फिर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसने कहा, हमम, बोलो मेरी मायून। माया ने अपनी आंखों में एक गहरा सवाल लिए पूछा, अगर मैं कभी खो जाऊं तो तुम मुझे कैसे ढूंढोगे? ये सुनते ही अभियान की पकड़ माया पर और भी मजबूत हो गई। उसने माया का चेहरा ऊपर किया और उसकी गहरी आंखों में देखते हुए बोला, पहली बात, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। और अगर तुम मुझसे दूर गई भी तो ये देखो, उसने अपने दिल की तरफ इशारा किया, जहां माया का नाम लिखा हुआ था, ये देख रही हो? जब तुम मेरे पास होती हो तो यह और भी तेजी से धड़कने लगता है। अभियान की बात सुनकर माया के होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई, जैसे उसे यही सुनना था। वह भी अभियान की आंखों में गहराई से देखने लगी। तभी अभियान ने उसे थोड़ा चिढ़ाने के अंदाज में कहा, लेकिन मायूं, सोचो, अगर मैंने तुम्हें कभी धोखा दिया या किसी और के साथ। अभियान अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसकी नज़र माया की आंखों पर पड़ी। उसकी हेजल ग्रीन आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। उसका चेहरा भी गुस्से से तमतमा रहा था। अभियान को एहसास हुआ कि उसने मजाक में ही सही कितनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि माया को उसके मुंह से किसी और का नाम तक बर्दाश्त नहीं था। इससे पहले कि अभियान कुछ बोल पाता, माया ने उसकी आंखों में देखते हुए, अपने जबड़े को भींचते हुए और दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह बात अपनी जुबान से निकालने की भी? तुम अच्छे से जानते हो मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा किसी और के साथ होना या सोचना भी नहीं। तुम मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे। तुम्हारे दिल और दिमाग में सिर्फ मैं होनी चाहिए, सिर्फ मैं। अगर मैं कभी मर भी गई ना, तो भी मैं वापस आऊंगी, जानते हो क्यों? फिर उसने अपना हाथ अभियान के चेहरे पर रखा और धीरे धीरे सहलाते हुए कहा, क्योंकि मेरे जाने के बाद तुम तो अकेले रह जाओगे, और मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, और उदास हो जाओगे, और मैं अपने बेबी को उदास कैसे देख सकती हूँ? इतना कहकर माया ने अपना चेहरा वापस अभियान की गर्दन में डाल दिया और उसे सूंघने लगी। उसका गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था और इस समय वह पूरी तरह से एक सनकी की तरह लग रही थी। वे दोनों इस समय बिना कपड़ों के बस एक कंबल में लिपटे हुए थे। अभियान माया का गुस्सा समझ रहा था, इसलिए उसने उसकी पीठ सहलाना शुरू किया और चूमते हुए कहा, आई एम सॉरी मायू, मैं सच में बहुत माफ़ी चाहता हूँ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अभियान अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि माया ने अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। उसकी किस में कोई प्यार नहीं था, बस गुस्सा था। वह अभियान के होंठों को बहुत ज्यादा काट रही थी, बहुत आक्रामक और जंगली तरीके से। अभियान उसे नहीं रोकता, क्योंकि वह जानता था कि माया का गुस्सा इतनी आसानी से शांत नहीं होगा। लगभग 20 मिनट बाद माया ने उसके होंठ छोड़े। अभियान के होंठों से खून बहना शुरू हो गया था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह बस माया की आंखों में देख रहा था,
माया भी उसकी आंखों में गहराई से देख रही थी, और फिर वह अभियान के चेहरे पर झुककर गहरी आवाज में बोली, आई वॉन्ट यू। अभियान ने उसकी बात सुनकर चौंक कर उसकी तरफ देखा और कहा, लेकिन मायू, तुम थक गई होगी। और पर माया ने उसे बीच में ही रोक दिया और उसी गुस्से वाली आवाज में कहा, मैंने कहा मुझे अभी तुम्हें महसूस करना है। माया की बात सुनकर अभियान समझ गया कि अब ये लड़की किसी की नहीं सुनेगी। वह पलटकर माया के ऊपर आया और उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर धीरे से कहा, सॉरी जान, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारा हूँ और हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा। बस आप जान लेते हैं तोड़ा कैरेक्टर के बेअमी, और वाह और वाह और वाह। किरदार माया बिसेन बिजनेस की दुनिया की महारानी है, पर उनका चेहरा आज तक बहुत कम लोगों ने देखा है। और जिसने देखा है वह या तो उनके बहुत खास है या अब इस दुनिया में नहीं है। बिजनेस क्वीन के साथ साथ वह अंडरवर्ल्ड की भी क्वीन है, जिन्हें डार्क डेथ के नाम से जाना जाता है। उनकी लंबाई 5.8 फीट है, उम्र 27 साल है, और उनका फिगर इतना कमाल का है कि बड़ी से बड़ी मॉडल भी उनके आगे पानी भरती है। उनकी हेजल डार्क ग्रीन आंखें इतनी गहरी हैं कि कोई भी उन्हें देखे तो अपनी सुध बुध खो दे। कंधे तक छोटे बाल और गोरा रंग। उन्हें जिम करना बहुत पसंद है, और वह फूडी होने के साथ साथ खाने में चूसी भी है। इनकी जिंदगी में बहुत सारे राज हैं, और उन्हें झूठ से सख्त नफरत है। किसी को मारने से पहले वह 2 बार भी नहीं सोचती, और वह अपने बॉयफ्रेंड कम फियांसे से हद से ज्यादा प्यार करती हैं। इनका एक ही उसूल है, इनके लवर को प्यार भी यही कर सकती है और चोट भी यही दे सकती है। इनके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। अभी के लिए इतना ही, बाकी उनके बारे में बाद में जानेंगे। तो बात करें एबियन की। इनकी फैमिली तो वो एक मिस्ट्री के जिसके बारे में आगे पता चलेगा सबको। एज 25 दिखाने सुपर हैंडसम एंड शार्प फीचर्स, हल्की ब्राउन बियर्ड, परफेक्ट डिंपल और ओवरलोडेड क्यूट कली हेयर, डार्क ब्लैक एस 8 पैक, सब्स व शेप वेस्ट, परफेक्ट बॉडी, कोई एक बार देख तो नजर ही ना हटा पाया। ऐसे ही माया पागल नहीं, इनके पीछे बुसीनेस वर्ल्ड में मिस्टर नाम से जाने जाते अंडरवर्ल्ड में भी इनका यही नाम चलता है। वैसे तो इन्हें गुस्सा आता नहीं है, बट जब आता है तो हद से जाता खतरनाक, जो सिर्फ माया से ही संट होता है। माया के लिए बहुत पोसेसिव और केयरिंग है। ही ट्रीट माया लाइक अ बेबी एंड शो अ वेरी डिफरेंट पर्सनैलिटी इन फ्रंट ऑफ हर। जब ये 8 ईयर के थे तब से माया के साथ है उनकी शैडो की तरह। इनके भी कुछ सिसर्ट्स हैं जो आपको आगे पता चलेगा। लेट्स चेंज द सीन। एक लड़की जिसका वजन कुछ 80 किलोग्राम के आसपास होगी, दिखने हल्की सावली सी कह सकते। उसने बहुत ज्यादा मेकअप किया हुआ था अपने फेस पर। एक ब्लैक शॉर्ट ड्रेस में डार्क ब्लू हेयर में वो काफी वियर्ड लग रही थी। रोते हुए अपने आंसू को साफ करते हुए तेजी से भागते हुए किसी होटल से बाहर की तरफ जा रही थी। रास्ते में जो भी उसे देखता उस पर हंसता और कोई उसे सिमोथी से देखता। उसी लड़की के पीछे कुछ और लोग भी थे जो उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर वो लड़को आज किसी के सुनने की मूड में नहीं थी। खुद में है बड़बड़ाती हुई भागी जा रही थी, बार बार बस एक ही चीज बोले जा रही थी, बी की मैं सबकी दादा से शिकायत करूंगी, किसी को नहीं छोड़गी, देख लेगी सबको, जानते नहीं ये लोग अभी मुझे। उसका ध्यान रोड पर बिल्कुल नहीं था, तभी एक ट्रक फुल स्पीड में आता और उस लड़की को हिट कर देता और वो लड़की दूर जा गिरी ब्लड ले लथपथ। 1 मिनट के लिए तो उसके पीछे आ रहे लोगों को कुछ समझ नहीं आया, तभी हॉर्न की आवाज से वो सब होश में आए और सब एक साथ जोर से चिल्लाते हैं, मायारा। 1 वीक लेटर, सिटी हॉस्पिटल टॉप फ्लोर वीआईपी रूम में एक लड़की बेड पर लेटी थी। उसके सर पर पट्टी, हाथ में फ्रैक्चर था। ये लड़की कोई और नहीं हमारी मायारा है, जिसका 1 वीक पहले एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा था। उसके आसपास बहुत सारी मशीन लगी थी उसको एक्समिने करने के लिए। उसके पास एक नर्स जो उसे एक्समिने कर रही थी। लगभग 1 हफ्ता हो गया है, बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर मेडिसिन ट्रीटमेंट उस लड़की के हो रहा है, पर वो कोई रिस्पांस नहीं कर रही है। सारे डॉक्टर ने उसके ठीक होने की होप लगभग छोड़ दी, पर कहते हैं न मिरेकल होते हैं। ऐसा कि कुछ होता है मायरा की लाइफ में। तभी अचानक सारी मशीन आवाजें करने लग जाती, बिप बिप बिप, जिससे वो नर्स बहुत डर जाती और जोर जोर से डॉक्टर डॉक्टर कह के डॉक्टर को बुलाने लगती ही। 1 मिनट के अंदर ही डॉक्टर की पूरी टीम वार्ड में आती और उस लड़की को चेक करने लगती है। 1 घंटे तक सब कुछ चेक करने के बाद वो डॉक्टर राहत ही सांस लेते हैं और अपने सर पर आया पसीना साफ करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था अगर इस लड़की को कुछ हो जाता तो उनकी जान भी जाना पक्का है। सारे डॉक्टर एक दूसरे का देख अपने पलके झपका देते हैं, जैसे कह रहे हो बाल बाल बच गए या अब मायरा ठीक है।
पास खड़ी नर्स को कुछ समझ नहीं आता। वो डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे, सब ठीक तो है ना। उसकी बात सुन डॉक्टर कहते हैं, हाँ सब ठीक, पेशेंट इज ऑल राइट। तभी नर्स कहती, पर सर कैसे, अपने तो बोला था इनका बचना नामुमकिन है। एटोअली वो नर्स एक मिडिल एज लेडी है और दिल की बहुत अच्छी भी। उन्होंने ही मायारा का एक वीक तक पूरा ख्याल रखा था। उन्हें स्पेसिफिकली मायारा के लिए अपॉइंट किया गया था। उन्हें इस एक हफ्ते में मायरा से काफ़ी अटैचमेंट हो गई थी और वो भी चाहती मायारा जल्द से जल्द ठीक हो जाए, पर एक्सीडेंट बहुत बड़ा था जिसमें मायारा के बचने के चांसेस बहुत कम थे। इसलिए उन्होंने डॉक्टर से ऐसा क्वेश्चन किया। वही डॉक्टर उसकी बात सुन कहते हैं, हम कह तो आप सही सही रही, इनके बचने के चांसेस बहुत कम थे, पर अपने सुना होगा कि मिरेकल भी होते हैं और शायद कोई है जो इनके लिए सच्चे दिल से दुआ कर रहा और शायद उसी की दुआ की वजह कि आज ये जिंदा है, वरना हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं था। इतना कह वो एक लंबी सांस लेते हैं। वेल मिस डिसूजा नर्स का नाम, आप इनका ख्याल रखिएगा। अभी इन्हें होश नहीं आया है, पर किसी भी समय इन्हें होश आ सकता है। एक बार इन्हें होश आ जाए तो यू विल इन्फॉर्म उस, जब मैं इनकी फैमिली को कांटेक्ट करता हूँ। मिस डिसूजा उनकी बात सुन कहती है, यस सर। एक एक कर सारे डॉक्टर वार्ड के बाहर आ जाते हैं और मिस डिसूजा भी एक बार मायारा को चेक कर लेती, फिर वो भी वार्ड के बाहर अपने सीनियर और रिपोर्ट करने चली जाती है, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था मायारा को होश आने में कम से कम 3 से 4 घंटे तो लगेंगे ही। दूसरी तरफ वो डॉक्टर जिसने मायारा का चेकअप किया था, वो अपने कैबिन में आए 2-3 गहरी सांस लेते और किसियों को आ लगा देते थे। कुछ रिंग जाने के बाद दूसरी तरफ से कॉल पिक होता है और एक गहरी मगर भारी आवाज आती है, बोलो क्या बोलना है, और बोलने से 100 बार सोच लेना तुम्हारे बोले हुए हर वर्ड का अंजाम क्या हो सकता है। सामने से ऐसे आवाज और बात सुन डॉक्टर को पसीने आने लगे थे। वो अपना पसीन पूछता हुआ हकलाते हुए कहता, एस सर बा सरबो। डॉक्टर को इतना हकलाते देख सामने से एक गुस्से भारी आवाज आती, जल्दी बोलो। डॉक्टर अपनी सांस थाम के हिम्मत कर कर के बोलता, सर मैम इज आउट ऑफ डेंजर। डॉक्टर की बात सामने कुछ पल बिल्कुल सुनती छ जाती है। डॉक्टर फिर से बोलना स्टार्ट करता है, सर आप सुन रहे मैम, ठीक शी इज आउट ऑफ डेंजर, बट अभी उन्हें होश नहीं आया है, शाम तक उनको होश आ जाए। फिर एक बार उनका फुल बॉडी चेकअप कर लीज, फिर भी सामने से कोई आवाज नहीं आती और कॉल कट हो जाता। दूसरी तरफ एक मिडिल एज आदमी जो अभी डॉक्टर से कॉल पर बात कर रहा था, कॉल करते ही उसकी आंख 1-2 बूंद आंसू निकल जाते और उसके लिप्स धीरे से भुदभुदते हैं, मेरी एंगल ठीक हो गई, थैंक्स गॉड, थैंक यू सो मच। हॉस्पिटल में मायारा का वार्ड, जब डॉक्टर बातें करते वो सब बातें मायारा ने सुनी जरूर। वो बेहोश थी मगर उसके सेंसेस एक्टिव थे। कुछ ही मिनट बीते होगी कि मायारा की आंखों की पुतलियां हिलने लगाए और धीरे धीरे मायारा अपनी आंखें खोलती है। उसके नज़र सबसे पहले वाइट सीलिंग पर जाती और वो 2-3 बार ब्लिंक करती। आसपास की चीज़ें समझने लिए कुछ 5 मिनट लगाते हैं मायारा को सब कुछ समझने में कि वो इस टाइम हॉस्पिटल में है। फिर वो खुद में ही बड़बड़ाती है, ये दर्द, और अपने सिर पर हाथ रख लेती है और अपनी आंखें मिजाते हुए कहती है, व्हाट द हील, क्या मैं बच गई, पर कैसे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मेरी गाड़ी तो खाई में गिरते ही ब्लास्ट हो गई थी, फिर कैसे। इतना बोल माया अपनी आंखें खोल आसपास देखती है। अभी तक उसकी नज़र खुद पर नहीं गई थी, वो इधर उधर देख रही थी जैसे उसको किसी की तलाश हो और भी उसे नहीं दिखा हो, और यही चीज़ उसे गुस्सा दिला रही थी। उसकी ऐस धीरे धीरे लाल होने लगी थी गुस्से में। अपने गुस्से को कंट्रोल करके वो अपनी जगह से उठती और एक हाथ से सहारा लेकर धीरे धीरे वॉशरूम में जाती है। सिंक पर खड़ी हो 2-3 बार वो अपने चेहरे पर पानी डालती है, फिर अपनी नज़रें उठा सामने मिरर को देखती और मिरर में देख उसे कुछ अजीब लगता है, पर वो इग्नोर कर दिख रहे खुद के अक्स को देखकर कड़क आवाज में कहती, ही तुम कौन हो और मेरे वॉशरूम में क्या कर रही? ये कोई पब्लिक टॉयलेट नहीं है, समझी, निकल यहाँ से, पहले ही मेरा मूड खराब है। फिर थोड़ा रुककर, तुम मेरी कॉपी क्यों रही है? हाँ, समझ नहीं आ रहा कि वो इतना ही बोल पाती कि धीरे धीरे उसकी आवाज़ कम है हो जाती और गुस्से की जगह उसके फेस पर हद से ज़्यादा शौक आ जाता, जैसे उसे कुछ रियलाइज़ हुआ हो। और कुछ 2 मिनट के गैप के बाद वो अपनी जगह से ऑलमोस्ट जोर से चिल्लाते हुए कुदते हुए कहती है, के व्हाट द हील, ओ माय गॉड, इज दिस ट्रू? ये मैं हूँ नहीं, ये मैं नहीं हूँ। फिर अपने बलों को रब करते हुए थी, बट क्या है पॉसिबल है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओ गॉड, 111, दैट्स मीन मैं मर गई हूँ, मतलब मेरी बॉडी मर गई। गया क्या बोल रही हूँ मैं? बॉडी कैसे मर सकती? मतलब मेरी बॉडी खत्म हो गई एंड मेरी आत्मा की किसी और के बॉडी में आ गई है, मेरा रेबॉर्न हुआ। जैसे नोवेल्स कहानियों में होता है। फिर थोड़ा पोज लेकर, यार सच में ये सच है या कोई सपना?
खुद को एक जोर का चाटा मार, क्या ये सच है रेबॉन? जैसा कुछ मुझे लगा ये सब कहानियों तक ही सीमित है, और अगर मैं ये बात किसी को बताऊंगी तो वो मेरा यकीन करेगा क्या? हाँ करेगा, करेगा क्यों नहीं? फिर थोड़ी कोल्ड वॉइस में, और अगर नहीं करेगा तो मैं उसे मार दूंगी। हाँ हाँ हाँ, वाओ, लगता ऊपर बाला कुछ जाता ही मेहरबा है मुझ पर। हम फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रिलैक्स योरसेल्फ, रिलैक्स मायारा, रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ। जी हाँ, ये कोई और नहीं, ये है माया। अब मायारा की बॉडी में माया। माया इतना बोल 2-3 लंबी लंबी सांस लेती, फिर अपनी आँख खोल आईने में खुद को देखती है और जोर जोर से हंसने लगती। हा 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 हा, हंसते हुए खुद से कहती है, हा हा हा, मैं वापस आई, माया वापस आ गई, माया वापस गई, हा 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 हा। फिर हंसना बंद कर एक डेविलिश स्माइल अपने चेहरे पर, हल्का सा अपना चेहरा टेढ़ा और अपनी आंखों में एक किल लुक लाके कहती, बहुत बड़ी गलती करती माया की जान को हाथ लगाकर मेरे साथ कुछ करते तो आसान मौत मिलती, पर माया के प्यार को बीच में नहीं लाना चाहिए था, बिल्कुल नहीं। अब तुम सबकी उल्टी गिनती शुरू। इस समय उसके अंदर से एक डार्क मुडर ऑरा बाहर आ रहा था जो उसे बहुत खतरनाक बना रहा था, जो पॉजिटिव वाइब तो बिल्कुल नहीं दे रहा था। माया अपने हाथ को अपनी गर्दन पर रखती तभी उसे कुछ फील होता और उसकी नज़र अपने हाथ के थंब पर जाती है जहां पर एक बहुत यूनिक टैटू बना था। उस टैटू को देख फिर थोड़ा शौक होती है क्योंकि ये टैटू तो उसने अपने और एबियन के हाथों पर खुद अपने हाथों से बनाया था, तो वो इस लड़की के हाथ में कैसे आया, यही सवाल माया के दिमाग था क्योंकि ये बहुत यूनिक टैटू और कोई इसकी कॉपी नहीं कर सकता था। इस दुनिया में बस 2 ही लोगों के हाथ में ये टैटू था, उसके और एबियन के। फिर वो अपना सर जतक खुद से कहती, जब आत्मा मेरी इस बॉडी में आ सकती तो टैटू भी आ सकता है। फिर टैटू को सहलाते हुए कहती है, देखो जान, मैं वापस आ गई अपने अभी के पास, अब तुम्हें और अकेले नहीं रहना पड़ेगा, बहुत जल्द मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तुम मेरा इंतजार करना, ठीक? और एक बात याद रखना, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। अगर मेरी गैर मौजूदगी में तुमने किसी और के बारे में सोचा भी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें अपने हाथों से मरूंगी। ये कहते हुए उसकी आंखें लाल हो गई और उसके आसपास अजीब सी ठंडक हो गई थी, उसके होठों पर एक अजीब सी हंसी थी। इस टाइम वो बिल्कुल सनकी लग रही थी। खुद को नॉर्मल करके वो एबियन के बारे में सोचत है और वो सोचते ही उसे याद आता है वो कैसे मरी। फ्लैशअप, वो और एबियन न्यूजीलैंड मीटिंग के लिए आए थे और जब वो दोनों मीटिंग से वापस होटल जा रहे थे तो उन्हीं के किसी आदमी ने उनसे गद्दारी करके उनकी गाड़ी में बॉम्ब लगा दिया था। और माया जब होटल जाते टाइम ड्राइव कर रही थी और एबियन उसकी साइड में बेटा उससे बात कर रहा था। उस टाइम दोनों ही बहुत खुश थे कि तभी माया को कुछ साउंड आता है क्योंकि माया के सेंस बहुत स्ट्रांग थे नॉर्मल लोगों से ज़्यादा के, और उसे ये पता चलता कि गाड़ी में बॉम्ब है। पर अब देर हो चुकी थी और दोनों का बचना पॉसिबल नहीं था। यही सोच माया अपने फ़ोन में चुपके से किसी को कुछ मैसेज करती है और एबियन की तरफ देखती है जो उसे ही देख रहा था। एबिया उसे खुद की तरफ देखता पा उससे पूछता, क्या हुआ माया, अभी तो तुम स्माइल कर रही, फिर सडनली क्या हुआ, तुम्हारे फेस को कोई प्रॉब्लम है क्या? इतना बोल वो माया का हाथ पकड़ लेता है पर माया अभी भी बस उसे देखती है, कुछ बोलती नहीं, जैसे वो कुछ सोच रही हो। माया को जवाब न देता देख एबियन को हल्की सी घबराहट होने लगाती है और वो अपनी सीट बेल्ट खोल माया के फेस को अपने हाथ में पकड़ उससे फिर से पूछता है, माया व्हाट हैपेंड बेबी, क्या हुआ तुम्हें, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? लोग मुझे घबराहट हो रही है, कुछ बोलो यार। एबियन की बात सुन माया एक हाथ से स्टिंग वही संभलते हुए दूसरा हाथ एबियन के गाल पर रखते हैं और उसकी आंखों में देखते हुए शांत मगर गहरी आवाज कहती है, हाउ मच यू लव मी। अभी वही माया की बात सुन एबियन भी उसके आंखों में देखता हुए ही कहता, इस दुनिया में सबसे ज्यादा, खुद से भी ज्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें पता, तुम्हें फिर भी ऐसा सवाल क्यों? उसकी बात सुन माया हल्का सा हंस देती है और फिर कहती, अगर मैं कहीं चली जाऊँ तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे और अपनी जिंदगी में किसी और को शामिल कर? वो अभी इतना बोली ही थी कि एबियन उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख देता और उसे आगे बोलने से रोक देता है। फिर उससे अलग होकर उसकी आंखों में देखते हुए कहता, कभी नहीं, तुम्हारी जगह कभी कोई नहीं ले सकता, कभी भी नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं, और तुम कहीं नहीं जा रही हो, समझी तुम? एबियन की बात सुन माया मुस्कुराने लगती है और हंसती हुए कहती, गुड, वेरी गुड, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। ये सब बात करते हुए उसने गाड़ी अनलॉक करती थी और गाड़ी को ऑटोमेटिक ड्राइव पर डाल सडनली एबियन को उसकी सीट और धक्का देकर बेटा देती और खुद उसकी गोद में बैठ जाती है और उसको बहुत प्यार से किस करने लगती। एबियन को पहले तो कुछ समझ नहीं आता, फिर वो भी नॉर्मल हो जाता है क्योंकि माया ऐसा पहली बार नहीं कर रही थी। वही माया ने ये सब उसका ध्यान भटकाने के लिए ही किया था। और एबियन का ध्यान भटकते ही अपने पॉकेट से एक निडल जैसा कुछ निकालती है और एबियन के गले में हल्का का चुभो देती है जिससे एबियन माया को खुद से अलग कर उसी तरफ शौकंगली देखने लगता है।
वही माया उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देख रही थी। दरअसल उस निडल में एक ऐसी मेडिसिन थी जिससे इंसान कुछ टाइम के उसकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, और एबियन को भी समझ आ गया था माया ने उसे कुछ टाइम के लिए पैरालाइज किया है, पर क्यों, यही सवाल उसके मन था। और वो अपनी शेकिंग आवाज में माया से कहता है, क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया। माया उसकी बात सुन बहुत प्यार से उसके दोनों गालों को पकड़ती और कहती है, अगर मैं कहूँ इस गाड़ी में बॉम्ब है और हम दोनों में कोई एक ही बच सकता तो क्या तुम मुझे छोड़ के जाते। वही माया की बात एबियन की आंखें बड़ी हो जाती और उसकी दिल की धड़कनें भी बहुत तेज हो जाती और भी अपना सर ना में हिलाने लगता है, क्योंकि अब उसकी आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। तभी माया फिर दोबारा कहती, अपना ख्याल रखना और सिर्फ मेरे बारे में सोचना कि कोई तुमसे इतना प्यार करता है कि तुम्हारे लिए अपनी जान भी देती, और एक बात हमेशा याद रखना कि तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे खुद के भी नहीं, सिर्फ मेरे। और उसके लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करती है। वही एबियन की कंडीशन बहुत खराब हो गई थी, उसकी आंखें में आंसू भी आ चुके। वो अपनी लाइफ माया के बिना इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था। भी कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था बहुत हिम्मतें करके, वो बस इतना ही बोल पाता है, मत करो प्लीज, मत करो, मैं तुम्हारे भी बिना ना नहीं रह सकता, ई लव यू सो मच। इतना कहते कि उसके आंखों में से आंसू निकल जाते, और पता नहीं क्यों पर वो पता अपने हाथ में पहन हुआ कड़ा माया के हाथ में पहना देता। क्यों, ये आपको आगे पता चलेगा। वो हिल भी नहीं पा रहा था पर वो ही करता है। माया भी अब तक इमोशनल होने लगी थी पर अपने आंसू पूछते हुए और खुद को स्ट्रांग करते हुए गाड़ी का गेट खोलती है और झटके से एबियन को बाहर की तरफ धक्का दे देती है और चिल्लाकर बोलती, तुम सिर्फ मेरे हो, याद रखना, और मैं अपनी चीजों को कभी नहीं छोड़ती, मैं वापस आऊंगी। इतने में ही गाड़ी गाय में गिर जाती और गिरते ही ब्लास्ट हो जाती है। बूम, फायर 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 फायर। एबियन गाड़ी को ब्लास्ट होता देख जोर से चीखता है माया। इतना याद कर झटके से माया अपनी आंखों को खोलती है। उसकी आंखें बिल्कुल लाल खून की जैसे हो गई थी। उसकी सांसें तेज, बहुत तेज। माया अपनी आंखें बंद कर खुद को शांत करने की कोशिश करती। 10 मिनट में खुद को शांत कर माया अपने आप को फ्रेश कर वापस आकर बेड पर बैठ जाती है। फिर खुद को देखती है और कुछ पल रुककर फिर कहती, वैसे ये लड़की कौन है, अब तो बेचारी मर गई है, और ये इतनी मोटी क्यों है, क्या ये बस खाती ही रहती है, और इसके बाल, डैम, ये कैसा हुलिया बना रखा है इस लड़की ने खुद का, क्या इसे किसी ने बताया नहीं, ये बिल्कुल जोकर लग रही है ऐसे। ओ गॉड, क्या इसमें अकल बकल है भी या नहीं। इतना कह अपने हाथ और बॉडी देखने लगती है। माया को मायारा के बारे में अभी तक कुछ याद नहीं आया था। मायारा पर अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल कर माया अपनी आंखें बंद करके लेट जाती और इस बॉडी के मालिक यानी मायारा की यादों को याद करने की कोशिश करने लगती है। कुछ ही समय बिता होगा कि माया दर्द से करहती हुए अपनी आंखों खोलती और अपने सर पर हाथ रख लेती है, पर अपने दर्द को भूल उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। उसकी आंखें चमकने लगती जैसे उसके हाथ कोई खजाना लग गया हो, और वो कहती है, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, इस लड़की की लाइफ तो बिल्कुल किसी मिस्ट्री पजल की तरह है। पर तभी उसके फेस के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, उसकी आंखों में कुछ भाव आकर गुजर जाते हैं। फिर वो खुद से कहती, कुछ भी हो, इसमें इसकी क्या गलती थी जो सबने इस मासूम के साथ ऐसे बेहवे किया। कोई आपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, और उनके क्या किसकी वैट हो रही है, ये आपको आगे टा चलेगा। रहते हुए भी इसके साथ इतना कुछ हुआ। इतना कहते हुए माया एक गहरी सांस लेती है। वैसे माया को भी किसी से लिया इतनी हमदर्दी नहीं होती थी, पर मायरा के लिए हो रही क्यों, ये टू यूज भी नहीं था। पर अब मायारा नहीं, मैं माया हूँ, माया जो मासूम तो बिल्कुल नहीं हूँ, और जो मुझे चोट पहुँचता है उसकी जिंदगी नर्क बनाना तो मेरा शौक है। ये कहते हुए उसके फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। अब मायारा के हर गुनहगार को सजा मिलेगी, ऐसी सजा जिसे उसकी रूह तक कांप जाएगी। अब मायारा का बदला लूंगी मैं। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि दर्द होता क्या है। ये कहते हुए उसके फेस पर एक ठंडी हंसी थी, आसपास का और अब बहुत नेगेटिव था। मायारा बात पर लेटकर सीलिंग को देखते हुए कहती है, बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, हा 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 हा। फिर कुछ सोचते हुए कब उसे नींद आ जाती उसे पता है नहीं चलता है, क्योंकि उसे अभी होश आया था इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद, और उसने अपने दिमाग पर इतना प्रेशर दिया इसलिए। अब हम माया को मायारा ही बोलेंगे, ओके, और के फ्लैशबैक होंगे तब मैं आपको बता दिया करूँगी, ओके डन। कोष्टक। तो चलिए अब जान लेते कि मायारा के बारे में। मायारा राजवंश। वैसे इनका नाम होना चाहिए था मायारा सिंह राठौर, मगर
ये अपने नानू का सरनेम यूज करती है क्यों ये मैं आपको आगे बताऊंगी। ये थोड़ी फैटी है, इनका वजन 80 किलोग्राम टू 90 किलोग्राम्स के आसपास होगा। ये जो नीस है गोरी गोलू मालू बहुत क्यूट, सुपर डुपर क्यूट। इनकी स्किन बहुत सॉफ्ट है क्योंकि ये बहुत फेयर है तो इनकी स्किन जल्दी ही रेडिश हो जाती है। हाइट 5.7, अच्छी खासी हाइट है इनकी। हेजल हल्की ग्रीन एस है। एक यही चीज है इनकी जो माया से मिलती है। माया की आंख हेजल डार्क ग्रीन है पर अब मायारा की आंखें भी हल्की सी गहरी ग्रीन आ गई जो रास्यों से भरी हैं। खाना खाना और बनाना इनका फेवरेट काम है। माया को खाना बनाना नहीं आता था पर अब मायारा की मेमोरी से बाबी आ गया। इन्हें सिंगिंग बहुत पास पसंद है और ये बहुत बड़ी सिंगर भी है जिसे बारे में कुछ ही लोग जानते हैं। इन्होंने अपनी आइडेंटिटी हाइड करके रखी है। मायारा ने अपने नानू से बहुत कुछ सीखा है जो आपको आगे जानेंगे और बचपन से मायारा उन्हीं के साथ रही है क्यों ये आपको आगे पता चलेगा। पर ये बहुत मासूम है, आसानी से किसी पर भी बातों पर भरोसा कर लेती है। इन्हीं लोगों की पहचान नहीं है कौन इनका भला चाहता है और कौन बुरा। पर ये बहुत जिद्दी है, अपने पापा से बहुत प्यार करती है और वो भी इनसे बहुत प्यार करते हैं पर हमेशा जात नहीं पाती। और मायारा अपनी फैमिली से भी बहुत प्यार करती पर वो लोग इन्हें जाता पसंद नहीं करते। पढ़ाई में काफ़ी इंटेलिजेंट है पर ये बात सबसे छुपी हुई है। मिस डिसूजा कुछ समय बाद वार्ड में वापस आती और मायारा को चेक करने लगती। सब कुछ ठीक है या नहीं एक बार सब चेक करने के बाद वो मायारा की रिपोर्ट रेडी करने लगती है। तभी मायारा अपनी आंख खोलती है, उस होश में आता देख नर्स मिस डिसूजा जल्दी से उसके पास जाती और उसे बैठने में मदद करती है। इस समय उनके चेहरे पर काफ़ी खुशी थी और बहुत प्यार से उससे पूछती है, अब आप कैसा महसूस कर रही है बेटा, आप ठीक है? पर मायारा कोई जवाब नहीं देती, बस उस नर्स को ही देख रही थी। उसके ऐसा देखने से मिस डिसूजा कुछ समझ नहीं आता। फिर वो सोचती शायद बच्ची को दर्द हो रहा होगा इसलिए वो जल्दी से बोलती है, आप रुको मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। इतना बोल वो वार्ड से बाहर निकल से कि डॉक्टर के कैबिन की तरफ चली जाती है। इधर मायारा जो कि अब माया है अपनी आंखें गोल गोल घूमते हुए सोचती है, इस नर्स को क्या हुआ, ये तो ऐसे बेहवे कर रही है जैसे मैं इसी की बेटी हूँ। आई डोंट लाइक ऑल दिस, कब मैं यहाँ से जाऊंगी। माया को ज़्यादा इमोशनल लोग नहीं पसंद थे, उसके मन में किसी के लिए जल्दी इमोशन नहीं आते थे। वो कह सकते हैं कि वो एक हेयरलेस लड़की थी, हेयरलेस इमोशनलेस, जल्दी कोई एक्सप्रेशन शो नहीं करती थी। पर मायरा वो तो इमोशनल फुल लड़की थी, उसका दिल तो एक पपी के लिए भी पिघल जाए। तो माया अब मायारा की बॉडी में है तो देखते हैं कुछ गुण मायारा के भी माया में आएंगे या नहीं। 5 मिनट्स में ही वार्ड का गेट खुलता और डॉक्टर अपना स्टेथोस्कोप सही करते हुए आते हैं और मायरा को चेक करने लगते हैं। मायरा नज़र उठा के डॉक्टर को देखती तो कि 45 के आसपास होगा, फिर उसके हाथ का देखती है जिससे उसने मायरा का हाथ पकड़ा था। डॉक्टर मायरा से पूछते हैं, अब आप कैसा फील कर रही है, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है? मायरा अगेन नो रेस्पो से वो बस मूर्ति बनी बैठी थी और डॉक्टर के हाथ को घूर रही थी। डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आता, अपना चश्मा सही कर भी अपना क्वेश्चन रिपीट करते और मायरा का फोरहेड चेक करने लगते हैं। तभी उसके कानों में एक ठंडी आवाज पड़ती है, हाथ हटाओ। इस सेंटेंस के साथ ही वार्ड का तापमान गिरने लगता और वार्ड में मौजूद डॉक्टर और नर्स के गॉसिप्स आ जाते हैं। डॉक्टर अपनी नज़र उठा मायरा को देखते उनकी आंखें मायरा की आंखें से मिलती है और वो 2 कदम पीछे हो जाते हैं। मायरा की हज़ेल ग्रीन आंखें और भी ज़्यादा गहरी हो गई थी और वो उन्हीं गहरी आंखों से डॉक्टर को देख रही थी। वार्ड में पूरी तरह से शांति थी, सिर्फ डॉक्टर की तेज सांसों की आवाज़ आ रही थी। तभी उस वार्ड की शांति को खत्म करते हुए मायरा धीरे से कहती है, हाउ डरे टू टच मी, बिना मेरी परमिशन के मुझे चुने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मायरा ने कहा जरूर धीरे से था, पर उसकी आवाज़ सुन के वार्ड में मौजूद लोग कांप गए थे और डॉक्टर की तो हवा ही निकल गई। वो अपनी कांपकपाती आवाज़ में कहता है, मैम मैं तो बस आपको चेक कर रहा था, आप ठीक है या नहीं? डॉक्टर की बात सुन मायरा उसे अपने हज़ेल डार्क ग्रीन आंखों से उसे घूरने लगती है तो डॉक्टर कुछ समझ के जल्दी से कहता है, सॉरी मेरी गलती थी, मुझे आपसे पूछना चाहिए था। डॉक्टर की बात सुन मायरा के होठों पर एक अजीब सी स्मारक वाली हंसी आ जाती है और वो बेड पर आराम से टेक लगाकर बैठ जाती है और कहती है, गुड इंटेलिजेंट हो तुम, नहीं तो क्या पता अभी इस हॉस्पिटल के किसी बेड पर तुम पड़े होते। कोल्ड स्वेट स्माइल, आगे से ध्यान रखन कब क्या बोलना और करना चाहिए, ये तुम्हारी पहली गलती है इसलिए बच गया। कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल। वही मायरा की धमकी सुन तो डॉक्टर अपना सर का पसीना साफ करते हुए मन ही मन भगवान से कह रहा था, मैं क्यों आया इसे चेक करने, मेरी मति मारी गई थी, पागल हो गया था मैं, भगवान बस एक बार में इस वार्ड से सही सलामत बाहर निकल जाओ, 10 किलोग्राम मोतीचूर के लड्डू चढ़ाओगा।
डॉक्टर अपने ही ख्याल में घूम थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया मायारा कब से उन्हें ही घूर रही हैं। वही मिस डिसूजा देखती डॉक्टर तो यहाँ होकर भी नहीं है, तो वो जाके डॉक्टर हो थोड़ा सा हिलाती हो। डॉक्टर डॉक्टर मिस डिसूजा के हिलाने से डॉक्टर हकीकत में वापस आते हैं और नर्स की तरफ देखते हैं। नर्स उन्हें मायरा की तरफ इशारा करती जो उन्हें कब घूर रही थी। डॉक्टर हड़बड़ाहट में कहते, वो मैं क्या आपको एक बार चेक कर लूँ कि सब ठीक है या नहीं। डॉक्टर की बात सुन मायारा अपना सर हिला देती है और कहती है, हम पर जल्दी करो। डॉक्टर मायारा को नर्स की हेल्प से जल्दी जल्दी चेक करते हैं, उसे कुछ सवाल पूछते हैं जिसका जवाब मायारा हाँ या ना में देती है। सब कुछ करने के बाद माया को वो बताते हैं वो अब बिल्कुल ठीक है, बस हाथ में फ्रैक्चर है और सर में चोट है जिसका अभी खास ख्याल रखना है क्योंकि वह लौटा के आए हैं और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। डॉक्टर ही सारी हिदायत सुनने तक मायरा चुप थी। जैसे ही डॉक्टर अपनी बात खत्म करते हैं तभी उन्हें माया की आवाज़ आती आती वो बड़े ही एरोगेंटली कहती है, गेट आउट। माया का बात सुन डॉक्टर की हिम्मत ही नहीं 1 और सेकंड वार्ड रुकने की और वो जल्दी जल्दी बाहर आ जाते हैं और लंबी लंबी सांसें लेने लगते हैं। हंस बच गया, नहीं तो पता नहीं आज क्या होता मेरा। मैंने कैसे कैसे सोच लिया उस इंसान की बेटी भोली भाली हो सकती। सच में इंसान की शक्ल से उसकी पहचान नहीं की जा सकती। दिखने में कितनी मासूम है पर हरकतों अपने बाप से भी 2 कदम आगे ही निकलेगी। डॉक्टर एक बार मुड़ के वार्ड की देखते और अपना सर ना में हिलाते हुए कहते हैं, जब तक ये यहाँ है मैं अब इस तरफ भी नहीं आऊँगा। और वो डॉक्टर अपने दूसरे पेशेंट को चेक करने चले जाते हैं। वार्ड में मायारा अपना सर बैग से टिकाया आंखें बंद की और बहुत गहराई से कुछ सोच रही थी। मायारा अपने आप से कहती है, मैं क्यों भूल जाती हूँ मैं माया नहीं हूँ जिसे किसी से मतलब नहीं है, कोई मारे या जेल में अब मायारा हूँ जिससे मैं उसकी पहचान तो नहीं छीन सकती और कहीं ना कहीं मुझे मायारा ही जिंदगी जीनी है। मायारा की जिंदगी अभी शुरू हुई है और मेरी खत्म हो गई है। मेरी जिंदगी में बस एक शख्स है जिसके लिए मैं जीती थी, पर मायारा उसके जिंदगी में काफ़ी लोग हैं जिन्हें वो अपना मानती है। माया इसी कसमकश में थी वो कैसे मायारा की तरफ खुद को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि मायारा एक मासूम दिल की इंसान थी और वो एक बेहराम हो गुस्सा आने पर अपने प्यार को भी नहीं छोड़ती और मायारा की जिंदगी में मौजूद लोगों को की तरफ से अपना पाएगी। वो सब कुछ छोड़ के यहाँ से जा भी नहीं सकती है क्योंकि ये मौका उसे कहीं ना कहीं मायारा की लाइफ सुधारने के लिए मिला हो। और माया कभी किसी का एहसान नहीं रखती है और माया के बॉडी में उसका होना उसके ऊपर एक एहसान ही हो, तो उसे मायारा बनन के सब कुछ अपनाना ही पड़ेगा। यही सब सोचते सोचते मायारा की आंख लग जाती है। शाम का समय मायारा अपने वार्ड में विंडो साइड तक खड़ी थी। ढलते हुए सूरज को एकटक देख रही थी। उसके चेहरे पर सनसेट की सनलाइट पड़ रही थी जो हल्की लाल और पीली था। उस समय मायारा के चेहरे पर एक अलग ही तेज था, एक अलग ही चार्म था जो उसे बहुत खूबसूरत बना रहा था। उसके चेहरे को देख के बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसे अभी होश आया है या वो कमजोर है। मायरा का रूम हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर पर था। वीवीआईपी बाहर की सिक्योरिटी भी बहुत टाइट थी तो सुविधाएं अभी जाता थी। मायरा अभी शांति बही खड़ी थी, तभी वार्ड का गेट खोलकर नर्स अंदर आती है। मायरा को देख वो धीमे से बोलती है, मैम आपकी दवाई का टाइम हो गया है, डॉक्टर ने आपको दवाई से पहले कुछ खाने को कहा है। नर्स की बात सुन मायरा उसको एक नज़र देख बेड के पास आके उस पर बैठ जाती है और नर्स बेड के ऊपर टेबल सेट करने लगती है खाने के लिए। टेबल सेट कर नर्स साइड में खड़ी हो जाती है। मायरा खाने की टेबल पर देखती है जहां पर वेजिस टू सॉप रखा था, साथ में एक ग्लास जूस। मायरा के राइट हैंड में फ्रैक्चर था और लेफ्ट बिल्कुल ठीक था। माया अपने दोनों हाथ एक साथ इस्तेमाल कर सकती थी, इसलिए वो अपना लेफ्ट हैंड से सॉप की पहली शिप लेती है और लिटरली उस सूप का टेस्ट इतना बुरा था कि वो डायरेक्ट सूप उगल देती है और उस नर्स को घूर के देखती है। वो नर्स पर चिल्लाने ही बली थी कि तभी वार्ड का गेट एक तेज आवाज के साथ खुलता है और 2 लोग जल्दी जल्दी घबराते हुए अंदर आते हैं। क्या लगता कौन आया है वार्ड मायरा के? क्या माया मायारा की जिंदगी सुधर पेगी? माया के आने क्या चेंजेस आएंगे मायरा की लाइफ में? क्या माया मायरा से जुड़ लोगों को अपना पेगी? क्या करेगी माया मायरा का एहसान यूटेन के लिए? टू बी कंटिन्यूड।